हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन ज्योतिषी। आज की वीडियो में हम द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 के एमसीक्यूज करेंगे। कल की वीडियो में हमने इसी एक्ट को डिटेल में पढ़ा था। जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख सकते हैं। 1 अगस्त से बिल्कुल फ्री MPLDPO की वीडियो अपलोड हो जाती है मॉर्निंग 9 AM पे, जो कि होती है हमारी मंडे से सैटरडे तक। तो जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986? 1986 के महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्त्री के अशिष्ट रूपण निषेध अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस देखेंगे। टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, टू प्रोहिबिट इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन थ्रू एडवर्टाइजमेंट, पब्लिकेशन, राइटिंग, पेंटिंग एक्सेट्रा, टू इंश्योर इक्वल पे फॉर वुमेन, या फिर टू प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पार्लियामेंट। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? यस, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। टू प्रोहिबिट इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन थ्रू एडवर्टाइजमेंट, पब्लिकेशन, राइटिंग्स, पेंटिंग एक्सेट्रा। विज्ञापनों, प्रकाशनों, लेखन, चित्रों आदि के माध्यम से महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व पर रोक लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। When was the Indecent Representation of Women Prohibition Act enacted by the Parliament of India? भारत की संसद द्वारा महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया था? 2 अक्टूबर 1985, 23 दिसंबर 1986, 1 फरवरी 1987 या फिर 8 मार्च 1986। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? वीडियो को पॉज कर लीजिए फिर आंसर करिए। मैं सजेस्ट करूँगी कि जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देखी है डिटेल वाली वो देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर सारे सेक्शंस डिटेल में समझाए गए हैं विद इलस्ट्रेशन एंड विद केस लॉज। जब वो आप कम्प्लीटली अपना पढ़ के आएंगे उसके बाद जब ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो आपका एक सेल्फ टेस्ट भी हो जाएगा साथ साथ में कि आपने कोई डाउट तो नहीं है आपको इस एक्ट में और आपने कितना सीखा है। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे? 23 दिसंबर 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन, यह अधिनियम प्रभाव में आया था 2 अक्टूबर 1986, 19 नवंबर 1986, 1 फरवरी 1987 या फिर 15 अगस्त 1986। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? 2 अक्टूबर 1986। इनेक्टमेंट और इन्फोर्समेंट डेट आपको अच्छे से याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी सेक्शंस आर देयर इन दिस एक्ट? इस अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? 6, 8, 10 या 12? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? 10। टोटल 10 सेक्शन है इस एक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एक्ट नंबर ऑफ द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट? इस अधिनियम की अधिनियम संख्या क्या है? एक्ट नंबर 58, एक्ट नंबर 60, एक्ट नंबर 24 या फिर एक्ट नंबर 44? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी, एक्ट नंबर 60 है ये, अधिनियम संख्या 60 सन 1986 की। ठीक है, एक्ट नंबर भी पता होना चाहिए, क्या पता कि कौन से सब्जेक्ट का आपसे पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज़ द शॉर्ट टाइटल ऑफ द एक्ट? इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है? द वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 1986, द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन कंट्रोल एक्ट 1986, द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 या फिर द ऑब्सीन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन सी, द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट, महिलाओं के अशिष्ट रूपण अधिनियम निषेध अधिनियम 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टू विच पार्ट ऑफ इंडिया डज दिस एक्ट अप्लाई? यह अधिनियम भारत के किन हिस्सों तक विस्तृत है, किन हिस्सों पे लागू होता है? होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, होल ऑफ इंडिया, ओनली यूनियन टेरिटरीज या फिर ओनली टू द स्टेट नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे?
होल ऑफ इंडिया, ठीक है, संपूर्ण भारत में ये एक्ट लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट, निम्न में से कौन सा शब्द इस अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित किया गया है? पब्लिशिंग, एडवर्टाइजमेंट, प्रिंटिंग प्रेस या फिर ब्रॉडकास्टिंग। किसकी डेफिनेशन दी है सेक्शन 2 में? ऑप्शन बी, एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन की। कहाँ दी है? सेक्शन 2A में, ठीक है। 2B किससे डील करता है? डिस्ट्रीब्यूशन। C किससे डील करता है? इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। और क्लॉज D किससे डील करता है? लेबल। 2E किससे डील करता है? पैकेज। एंड F डील करता है प्रिस्क्राइब, ठीक है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सी डेफिनेशन कौन से क्लॉज में दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवर्टाइजमेंट अंडर द एक्ट इंक्लूड्स, इस अधिनियम के अंतर्गत विज्ञापन में क्या क्या शामिल है? लेबल्स एंड रैपर्स, लाइट और साउंड बेस्ड डिस्प्लेज, प्रिंटेड नोटिसेज एंड सर्कुलर, ऑल ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What does the term indecent representation of women mean under section 2C? धारा 2C के अनुसार महिलाओं का अशिष्ट रूपण का क्या अर्थ है? Any representation which glorifies women's achievement, depiction of the female form in artistic manner, depiction of women in a way that is derogatory, denigrating or likely to deprave or corrupt public morals, या फिर none of the above। क्या दिया है सेक्शन 2 में? 2C में इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन का क्या मतलब दिया है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिपिक्शन ऑफ वुमेन इन अ वे दैट इज डेरोगेटरी, डेनिग्रेटिंग और लाइकली टू डिप्रेव और करप्ट पब्लिक मॉरल्स। ऐसा चित्रण जो महिलाओं का अपमान करे, उन्हें नीचा दिखाए या सार्वजनिक नैतिकता को भ्रष्ट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टर्म डिस्ट्रीब्यूशन अंडर दिस एक्ट इंक्लूड्स, इस अधिनियम में वितरण शब्द में क्या शामिल है? कहाँ दी है इसकी डेफिनेशन? सेक्शन 2 क्लॉज बी। सेल, हायर, सर्कुलेशन या फिर ऑल ऑफ दी अबव। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? वीडियो को पॉज करिए फिर आंसर करिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टर्म लेबल इंक्लूड्स, लेबल शब्द में क्या शामिल है? लेबल हमें कौन से डेफिनेशन दी है? कहाँ दी है लेबल की डेफिनेशन? 2D में। ऑप्शंस देखेंगे, एनी रिटन, मार्क, स्टैम्प्ड और ग्राफिक मैटर, ओनली पेपर टैक्स ऑन प्रोडक्ट्स, ओनली प्राइस टैक्स या फिर ओनली एडवर्टाइजमेंट्स इन मैगजीन्स। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? ऑप्शन ए, एनी रिटन, मार्क, स्टैम्प्ड और ग्राफिक मैटर, कोई भी लिखित, मुद्रित, मुहरबंद या चित्रात्मक सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंडर सेक्शन 2E ऑफ द एक्ट पैकेज इंक्लूड्स, धारा 2E के अनुसार पैकेज में क्या शामिल है? अ बॉक्स, कार्टन, टिन और एनी अदर कंटेनर, ओनली प्लास्टिक कंटेनर्स, ओनली कार्टन बॉक्स या फिर नन ऑफ द अबव। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, अ बॉक्स, कार्टन, टिन और एनी अदर कंटेनर, ठीक है, एक बॉक्स, कार्टन, टिन या कोई अन्य कंटेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What does सेक्शन 3 ऑफ एक्ट प्रोहिबिट, धारा 3 के अंतर्गत किस पर रोक लगाई गई है? पब्लिशिंग साइंटिफिक कंटेंट, सर्कुलेटिंग एनी एडवर्टाइजमेंट कंटेनिंग इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, सेलिंग मैगजीन्स या फिर राइटिंग अबाउट हिस्ट्री। किस पे रोक लगाई गई है सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग? सर्कुलेटिंग एनी एडवर्टाइजमेंट कंटेनिंग इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, ऐसे किसी भी विज्ञापन का प्रचार करना जिसमें महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15, अंडर सेक्शन 3 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एन ऑफेंस, धारा 3 के अंतर्गत निम्न में से क्या एक अपराध माना जाएगा? एडवर्टाइजमेंट दैट प्रमोट्स मॉरल वैल्यूज, एडवर्टाइजमेंट कंटेनिंग इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट या फिर गवर्नमेंट पॉलिसी एडवर्टाइजमेंट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? ऑप्शन बी, एडवर्टाइजमेंट कंटेनिंग इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट प्रोहिबिट्स, धारा 4 के अंतर्गत किस पर रोक लगाई गई है? सेंडिंग एजुकेशनल बुक्स बाय पोस्ट,
पब्लिशिंग और मेलिंग मटेरियल कंटेनिंग इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन, सेंडिंग रिलीजियस बुक्स या फिर सेंडिंग वेडिंग कार्ड्स बाय कुरियर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा पब्लिशिंग और मेलिंग मटेरियल कंटेनिंग इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन, महिलाओं के अश्लील चित्रण वाली सामग्री का प्रकाशन या डाक से भेजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेक्शन 4 अप्लाइज टू विच टाइप्स ऑफ मटेरियल। धारा 4 किन प्रकार की सामग्रियों पर लागू होती है? बुक्स, पैम्फलेट्स, पेपर, राइटिंग, पेंटिंग, फिगर्स एंड ड्राइंग्स, ऑल ऑफ द अबव। किस पे होती है लागू? सेक्शन 4 किन सामग्रियों पर लागू होती है? यस, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इन सभी चीज़ों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन दैट इज़ प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन 4। धारा 4 के अंतर्गत किस माध्यम से सामग्री भेजना निषिद्ध है? ऑनलाइन अपलोड, सेंडिंग बाय पोस्ट, कुरियर थ्रू प्राइवेट एजेंसीज ओनली या फिर डिस्प्ले ऑन नोटिस बोर्ड। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेंडिंग बाय पोस्ट। ठीक है, स्पेसिफिकली डाक द्वारा भेजने की बात की है सेक्शन 4 में। 2012 में एक अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट में, लेकिन अभी तक उसको लागू नहीं किया गया है। 2012 में जो अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया था उसमें नए मीडिया प्लेटफॉर्म को इंक्लूड करने और पेनल्टी बढ़ाने का प्रपोजल था, क्योंकि ये जो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, ठीक है, बुक्स वगैरह में, इसके लिए तो कानून है, लेकिन समय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है, ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका लोग मिसयूज़ कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें ऐड करने की बात की गई 2012 वाले अमेंडमेंट बिल में। ठीक है, लेकिन ये अभी तक पेंडिंग है, पास नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट मस्ट बी प्रेजेंट इन द बुक और पैम्फलेट फॉर सेक्शन 4 टू अप्लाई। किस प्रकार की सामग्री पुस्तक या पैम्फलेट में होने पर धारा 4 लागू होती है? साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, बायोग्राफीज या फिर एडवर्टाइजमेंट ऑफ जॉब ओपनिंग्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? वीडियो को पॉज करिए फिर आंसर करिएगा। ऑप्शन बी, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। सेक्शन 4 ऑफ द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट डज नॉट अप्लाई टू। महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम की धारा 4 निम्न में से किस पर लागू नहीं होती है? आर्ट गैलरीज विद ऑब्सीन इमेजेस, बुक्स पब्लिश्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ साइंस, लिटरेचर और लर्निंग, पोर्नोग्राफिक मैगजीन्स या फिर कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट ऑफ अंडरगारमेंट्स। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? किस पर लागू नहीं होती है धारा 4? बुक्स पब्लिश्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ साइंस, लिटरेचर और लर्निंग, विज्ञान, साहित्य या अध्ययन के हित में प्रकाशित पुस्तकों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एज पर सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट द प्रोहिबिशन ऑन पब्लिकेशन डज नॉट अप्लाई टू। धारा 4 के अनुसार प्रकाशन पर प्रतिबंध निम्न में से किस पर लागू नहीं होता है? रिप्रेजेंटेशन फाउंड इन और रिलेटेड टू एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, इंडिसेंट पोस्टर इन पब्लिक टॉयलेट्स, कमर्शियल होर्डिंग्स इन मार्केट या फिर नन ऑफ दी अबव। किस पे लागू नहीं होता है सेक्शन 4? ऑप्शंस देखिए और सही आंसर सिलेक्ट करिए। यस, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, रिप्रेजेंटेशन फाउंड इन और रिलेटेड टू एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, प्राचीन स्मारकों में पाए जाने वाले या उनसे संबंधित चित्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अंडर सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू एनी फिल्म। धारा 4 के तहत यह अधिनियम किसी फिल्म पर लागू नहीं होगा यदि द फिल्म इज बेस्ड ऑन माइथोलॉजी, द फिल्म इज सर्टिफाइड अंडर पार्ट 2 ऑफ द सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952, द फिल्म इज अबाउट द हिस्टोरिकल क्वीन या फिर द फिल्म इज अप्रूव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। किस पे लागू नहीं होगा? सेक्शन 4 में ही दिया हुआ है प्रोविजो। यस, द फिल्म इज सर्टिफाइड अंडर पार्ट 2 ऑफ द सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952। फिल्म को 1952 के सिनेमा अधिनियम के भाग 2 के तहत प्रमाण पत्र प्राप्त है। ठीक है, ऐसी फिल्म पर लागू नहीं होगा सेक्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंडर सेक्शन 5 द ऑफिसर मस्ट हैव। धारा 5 के अंतर्गत अधिकारी के पास क्या होना आवश्यक है? प्रायर रिटन कंप्लेंट, रीजन टू बिलीव दैट एन ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड, ऑप्शन सी कोर्ट्स ऑर्डर या फिर ऑप्शन डी अप्रूवल फ्रॉम लोकल पुलिस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रीजन टू बिलीव दैट एन ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड, यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई अपराध किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
सेक्शन 5 ऑफ द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट प्रोवाइड्स 1986 के महिलाओं के अश्लील चित्रण निषेध अधिनियम की धारा 5 प्रदान करती है पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट, पावर टू एंटर एंड सर्च प्रेमाइसेस, पावर टू सेंसर कंटेंट या फिर पावर टू इशू लाइसेंस। क्या सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा? यस, पावर टू एंटर एंड सर्च प्रेमाइसेस, परिसर में प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 5 टू एंटर एंड सर्च। धारा 5 के अंतर्गत किसे प्रवेश और तलाशी की शक्ति प्राप्त है? एनी पर्सन, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर, मजिस्ट्रेट या फिर पुलिस कांस्टेबल। किसको प्राप्त है ये शक्ति? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर ऑथराइज बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर। ठीक है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश से अधिकृत अधिकारी को ये शक्ति प्राप्त है कि वो किसी भी प्रेमाइसेस में जाके प्रवेश कर सकता है और वहाँ की तलाशी ले सकता है विदाउट एनी वारंट, जहाँ पर उसको विश्वास करने का कारण हो कि इस एक्ट के तहत कोई अपराध किया जा रहा है या किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन द ऑफिसर डू आफ्टर एंटरिंग एंड सर्चिंग द प्रेमाइसेस अंडर सेक्शन 5। धारा 5 के अंतर्गत परिसर में प्रवेश और तलाशी के बाद अधिकारी क्या कर सकता है? डिस्ट्रॉय द मटीरियल इमीडिएटली, सीज एनी मटीरियल बिलीव्ड टू बी ऑब्जेक्शनेबल अंडर दिस एक्ट, अरेस्ट द पब्लिशर विदाउट वारंट या फिर सेंड अ नोटिस टू द लोकल न्यूज़पेपर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? सीज एनी मटीरियल बिलीव्ड टू बी ऑब्जेक्शनेबल अंडर दिस एक्ट। ऐसी कोई भी सामग्री जब्त कर सकता है जो अधिनियम के अंतर्गत आपत्तिजनक मानी जाती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोविजो टू सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट एन ऑफिसर कैन नॉट एंटर विदाउट अ वारंट अनलेस। धारा 5 के उपबंध के अनुसार कोई अधिकारी बिना वारंट के प्रवेश नहीं कर सकता जब तक कि into a newspaper office, into a shop selling books, into a dwelling house या फिर into a cinema hall। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? into a dwelling house। किसी निवास स्थान में कोई भी ऑफिसर बिना वारंट के प्रवेश नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? If an indecent image of woman is embossed on the front page of a magazine, what can be seized under section 5? यदि किसी पत्रिका के मुख पृष्ठ पर महिला का अश्लील चित्रण उकेरा गया है तो धारा 5 के तहत क्या जब्त किया जा सकता है? ओनली द प्रिंटेड इमेज, ओनली द फ्रंट पेज ऑफ द मैगजीन, द एंटायर मैगजीन या फिर ओनली इफ मोर देन 5 पेजेस आर इंडिसेंट। केवल तब जब 5 से अधिक पृष्ठ अश्लील हो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द एंटायर मैगजीन। ठीक है, पूरी पत्रिका को ही जब्त किया जा सकता है। अगर ऑफिसर को ऐसा लगता है कि उस फ्रंट पेज के निकालने से या फिर कोई स्पेसिफिक आर्टिकल को उठाने से जो बाकी का प्रोडक्ट है उसकी जो सेलेबल वैल्यू है उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है कि पूरी की पूरी मैगजीन, प्रोडक्ट या आर्टिकल को जब्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे व्हाट इज़ द पनिशमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफेंडर अंडर सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट। धारा 6 के अनुसार पहली बार अपराध करने पर क्या दंड निर्धारित है? इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years और फाइन अप टू 2000, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years ओनली, नो पनिशमेंट फॉर फर्स्ट ऑफेंस या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, क्या सज़ा है? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years और फाइन अप टू 2000। ठीक है, 2 साल तक की सज़ा हो सकती है और 2000 तक का जुर्माना हो सकता है। और जो इम्प्रिजनमेंट होगा वो आइदर डिस्क्रिप्शन का हो सकता है, वेदर सिंपल और रिग्रेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे व्हाट इज़ द पनिशमेंट फॉर द सेकंड और सब्सिक्वेंट ऑफेंस अंडर सेक्शन 6। धारा 6 के अनुसार दूसरे या बाद के अपराध के लिए क्या सज़ा है? अगर कोई इस एक्ट के अंतर्गत कोई ऑफेंस पहली बार करता है तो यहाँ पे हमने सज़ा आपको बता दी है। अगर दूसरी बार या बार बार वही ऑफेंस को रिपीट करता है तो क्या पनिशमेंट होगी? ऑप्शंस देखेंगे, मिनिमम 6 months एंड मैक्सिमम 5 years इम्प्रिजनमेंट विथ फाइन नॉट लेस देन 10,000, फाइन ओनली, नो प्रोविजन फॉर रिपीट ऑफेंस या फिर वार्निंग बाय द कोर्ट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? ऑप्शन ए, मिनिमम 6 months एंड मैक्सिमम 5 years इम्प्रिजनमेंट विथ फाइन नॉट लेस देन 10,000। न्यूनतम 6
अधिकतम 6 महीने, अधिकतम 5 वर्ष का कारावास तथा 10,000 से कम का जुर्माना नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इम्प्रिजनमेंट होगी जो कि मिनिमम 6 मंथ्स होगी, जिसे एक्सटेंड किया जा सकता है 5 ईयर्स तक। ठीक है, जो फाइन होगा वो मिनिमम 10,000 रुपीज़ से लेके 1 लाख तक एक्सटेंड किया जा सकता है। क्लियर है? आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज की वीडियो में हमने सेक्शन 1 से सेक्शन 6 तक जितने भी MCQs पॉसिबल हो पाए हैं वो कर लिए हैं। कल की वीडियो में हम सेक्शन 7 टू सेक्शन 10 विद इलस्ट्रेशंस एंड केस लॉज बेस्ड MCQs कवर करेंगे। वैसे तो ये मैं पूरी कंबाइंड एक वीडियो अपलोड करने वाली थी, लेकिन मैंने इन्हें 2 पार्ट में, इस एक्ट की जो MCQs वाली वीडियो है, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, इसको मैंने 2 पार्ट में कर दिया है। वो मैं आपको कल बताऊंगी कि ऐसा मैंने क्यों किया है। तो कल की वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा एट 9 AM। ठीक है, जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि 1 अगस्त से MP ADPO की बिल्कुल फ्री क्लासेस चल रही हैं। ऑलरेडी 3 एक्ट कवर हो चुके हैं, 3rd एक्ट के MCQs चल रहे हैं, और ऐसे ही आपको डेली वीडियोस यहाँ पर मिलती रहेंगी। तो अपनी प्रिपरेशन को इन्हेंस करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।